हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पटवारी लेखपाल समूह गौ से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हमने यहां पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले 3 पार्ट हमारे इसके हो चुके हैं। आज हम इस चौथे पार्ट को लेकर, इस टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, और आप सभी ने अपने आप को भी चेक करना है कि इन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस जो है सही कर पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, अगर आप 20 में से 20 क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी प्रिपरेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए प्रकार के मिलेंगे दोस्तों। और इसी प्रकार कंटिन्यू टेस्ट सीरीज और एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की एक मज़ेदार वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड का जो जिसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया है, वो कौन सा यंत्र है जिसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दमाऊ, ढोल, बांसुरी या गिटार। तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपके पास 4। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र को राजकीय यानी कि राज वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों आपका सही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी, ढोल। ठीक है दोस्तों, तो ढोल को जो है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प वो है आपका ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल को जो है ये जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। तो उत्तराखंड में आपने बताना है कि इसकी कितनी प्रजातियां मिलती हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 12, 15, 27, 24। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 24। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है ब्रह्म कमल की कुल 24 प्रजातियां मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड की द्वितीयक राजकीय भाषा है। तो उत्तराखंड की राजकीय भाषाओं के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। आपको ये बताना है कि द्वितीयक राजकीय भाषा कौन सी है। आपके पास जो ऑप्शन है वह है हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली या संस्कृत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ना तो हिंदी है और ना ही कुमाऊनी है, ना ही गढ़वाली है। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है दोस्तों। और अगर प्रथम राजकीय भाषा की बात करें दोस्तों, वह है आपकी हिंदी। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और सेकंड राजकीय भाषा दोस्तों यहाँ पर संस्कृत है उत्तराखंड की। ठीक है दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था। तो दोस्तों जब शुरुआत में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 1 अगस्त 1999, 10 अगस्त 2000, 5 सितंबर 2009 और 2 अक्टूबर 2005। तो आपको बताना है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका 10 अगस्त 2000, यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था? दोस्तों जब भी कोई राज्य का गठन होता है तो विधानसभा सत्र होता है, या हर बार जो है विधानसभा सत्र होते हैं, लेकिन राज्य के गठन के बाद जो प्रथम विधानसभा सत्र जो हुआ था वो जो है एक हिस्ट्री बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो ये कब हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 1 जनवरी 2001, 5 जनवरी 2001, 9 जनवरी 2001, 12 जनवरी 2001। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 9 जनवरी 2001, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है। और ये जो विधानसभा सत्र हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? ये आपका देहरादून में हुआ था, प्रथम विधानसभा सत्र। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और कम से कम अपने 1-2 साथियों को इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक साथी इसकी मदद ले सकें और अपनी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरांचल का नाम पहले उत्तरांचल था, फिर बदलकर उत्तराखंड किया गया, और ये किस तिथि को किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल यूनिक होते हैं। कॉमन क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, बट इस प्रकार के यूनिक क्वेश्चनों से मेरिट बनती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 31 दिसंबर 2006, 1 जनवरी 2007, 9 नवंबर 2000, 1 अगस्त 2000। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है जो सही आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 2007। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इस क्विज सीरीज जो हमारी चल रही है, टेस्ट सीरीज, इसके अंतर्गत आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि आप 20 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर सीधे अपना आंसर पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर राइट आंसर के साथ अपना आंसर मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बताइए इसके जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दोस्तों यहाँ पर इस राज्यपाल की नियुक्ति की जो बात आती है, तो ये जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी को आना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल के वही वही अधिकार होते हैं एक राज्यपाल के पास अपने राज्य के लिए, जैसे एक देश के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं। ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। इसी प्रकार किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है एक सर्वोच्च नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कर्णप्रयाग किस जनपद का एक विकास खंड है? तो दोस्तों कर्णप्रयाग का नाम तो आपने सुना ही होगा, धार्मिक स्थलों में है, पर्यटक स्थलों में है ये। तो ये किस जनपद के विकास खंड है, जो है किस जनपद का एक विकास खंड है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, या चमोली। तो कर्णप्रयाग किस जनपद के अंतर्गत आता है, यह आपने आंसर बताना है दोस्तों। तो बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन के अंतर्गत सरल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपका कर्णप्रयाग जो है दोस्तों चमोली चमोली जिले का एक विकास खंड है। ठीक है दोस्तों। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट कब शुरू किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया था, और ये जो है देश का पहला वेबसाइट था जो किसी विधानसभा ने जो है इसको लॉन्च किया था, मतलब अपने उसके लिए।
ठीक है, अपने राज्य के लिए। तो ये जो है देश का प्रथम जो है वेबसाइट था जिसको किसी भी राज्य ने अपनी विधानसभा के अंदर शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 1 मई 2001, 4 मई 2001, 7 मई 2001 और 10 मई 2001। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 मई 2001। तो 4 मई 2001 को उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट लॉन्च किया था, अपना वेबसाइट शुरू किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है जिससे हम कंटिन्यू इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा, देखो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें होती हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंतर्गत आपने बताना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 3, 1, 15 या 71। तो दोस्तों ये ऑप्शन कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों से भी मैच करते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1A, यानी कि 3 सीटें हैं यहाँ पर उत्तराखंड में राज्यसभा की। ठीक है, उत्तराखंड से राज्यसभा की 3 सीटें जाती हैं जो संसद में जो है बैठती हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल जरूर लग रहा होगा कि अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने थे। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 17, 12, 19, 125। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 19। तो दोस्तों 19 परगने थे अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो पट्टियां थी दोस्तों, पट्टियां, ठीक है, उस समय जो है ये पट्टियां होती थी। और जो अब जो है जिनमें पटवारी वगैरह होते हैं, क्षेत्र होते हैं हमारे इधर अब, ठीक है, तो ये पट्टियां जो थी दोस्तों 125। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, आपके एग्जाम आ सकता है कि अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने पट्टियां थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर 125 हो जाएगा। और अगर परगने पूछे जाएं दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और यहाँ पर 19 परगने थी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी में विकास खंड ज़्यादा हों। तो विकास खंड किसी भी ज़िले के ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून। तो बहुत से दोस्त अनुमान लगा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ज़िला सबसे बड़ा है वही हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला ज़िला दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, पौड़ी। ठीक है, यहाँ पर पौड़ी जो है आपका सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड का राजकीय खेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत पहले कन्फ्यूजन भी रहा था बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अब ये क्लैरिफाई हो चुका है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फिक्स आंसर बनता है, वो है आपका दोस्तों फुटबॉल। तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वह है फुटबॉल है दोस्तों,
ना ही क्रिकेट है, ना ही हॉकी और ना ही बैडमिंटन, ये है फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल ये जो है उत्तराखंड का राजकीय खेल है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तराखंड के पंचम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, उत्तराखंड के पंचम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, यानी कि 5वें नंबर के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनका नाम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो भुवन चंद खंडूरी, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर हरीश रावत। तो दोस्तों इसका आपको आंसर देना है कि उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो इन्हें आप सीक्वेंस वाइज भी याद कर सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों वह है नित्यानंद स्वामी, और उसके अलावा जो द्वितीय मुख्यमंत्री हैं वह हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसी प्रकार तृतीय मुख्यमंत्री जो हैं वह हैं आपका नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, और नारायण दत्त तिवारी को दोस्तों एनडी तिवारी जी को जो है प्रथम, ठीक है, एनडी तिवारी जो हैं, एनडी तिवारी दोस्तों प्रथम निर्वाचित, ठीक है, यानी कि इलेक्शन से जो जीते हुए हैं वो हैं केवल एनडी तिवारी फर्स्ट नंबर के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। और अगर बात आती है कि उत्तराखंड के तृतीय मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वो भी नारायण दत्त तिवारी होंगे। इससे पहले जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी रहे हैं दोस्तों, वो रहे अंतरिम, यानी कि उनको जो है सीधे जो है उस पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो बिना इलेक्टेड हैं वो। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री जिनको जो चुनाव लड़के जो है जीत कर मुख्यमंत्री बने वो हैं एनडी तिवारी। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड के पंचम मुख्यमंत्री जो हमारे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है सी सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तराखंड के द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्षों के नाम आपने याद किए होंगे, तो उसमें आपने बताना है कि सेकंड नंबर के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन गोविंद सिंह कुंजवाल, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, हरवंश कपूर और अशोक अभद्र देसाई। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड के, क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, उत्तराखंड के द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के जो द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? तो आप ऑप्शन का अध्ययन कीजिए बहुत अच्छे से। तो इसका जो है द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वह हैं हरवंश कपूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। हरवंश कपूर जो है सेकंड विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अशोक अभेद्र देसाई है ये। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए कभी आपसे, तो वह हैं यशपाल आर्य। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह हैं यशपाल आर्य। ठीक है, अधिकांश तो प्रथम द्वितीय इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यशपाल आर्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड राज्य के राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? तो उत्तराखंड राज्य के राज्य विधि आयोग के, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कॉमन होते हैं दोस्तों, ये आते ही आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके, जिसमें आपका सिलेबस के अंतर्गत अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड से रिलेट ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपने जो है इनको एक सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है ना।
तो उत्तराखंड राज्य के राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो जितने भी विधि आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं उनके नामों को सीक्वेंस वाइज आपको ने याद कर लेना है। और उनकी स्थिति जैसे अभी पहले वाले में पूछा गया था, 5वें नंबर के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पर आपने बताना है उत्तराखंड राज्य के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास सूर्य नारायण बाबुलकर, न्यायमूर्ति राजेश टंडन, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा और आर के धर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। ठीक है दोस्तों, और ये बने थे अप्रैल 2011 में। ठीक है दोस्तों, तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जो है उत्तराखंड राज्य के राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और इन्हें जो है अप्रैल 2011 में इस पद पर इनको कार्यभार ग्रहण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के 5वें अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के 5वें अध्यक्ष का क्या नाम है? तो राज्य वित्त आयोग में जो अध्यक्ष बने हुए हैं तो उनमें 5वें नंबर के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ऑप्शन आपके पास है प्रकाश पंत, भगत सिंह कोश्यारी, इंद्र कुमार पांडे और सुरजीत सिंह बरनाला। तो 5वें नंबर के जो अध्यक्ष रहे हैं वित्त आयोग के, है ना, तो राज्य वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 5वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे राज्य वित्त आयोग के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है इंद्र कुमार पांडे। ठीक है दोस्तों, इंद्र कुमार पांडे इनके जो है सही आंसर हैं, राज्य वित्त आयोग के 5वें नंबर के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड के जो है राज्य निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और इसमें जो पदाधिकारी रहे हैं, जिन जिन पदों पर रहे हैं, तो उन्हीं पर ये कुछ कंपटीशन हुआ है। उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल का नाम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन आपके पास है सुदर्शन अग्रवाल जो ऑप्शन है, मार्गरेट अल्वा, सुरजीत सिंह बरनाला और VL जोशी। तो उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आपने तो कर लिया होगा अपने हिसाब से, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, VL जोशी। ठीक है दोस्तों, और ये जो रहे हैं 29 अक्टूबर 2007 से लेकर ये रहे हैं 6 अगस्त 2009 तक। 6 अगस्त 2009 तक ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे हैं, और ये तीसरे नंबर के राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। तो पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उत्तराखंड के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे, और दूसरे नंबर के राज्यपाल, द्वितीय राज्यपाल जो है सुदर्शन अग्रवाल थे दोस्तों। ठीक है, तो पहले नंबर के सभी को पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 19। उत्तराखंड में वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो उत्तराखंड में वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण की क्या स्थिति है? तो आपके पास ऑप्शन है ए 30%, दूसरा 19%, सी ऑप्शन है 50% और डी ऑप्शन है 61%, 61%। तो दोस्तों यहाँ पर आपने बताना है कि महिलाओं हेतु वन पंचायतों में कितने प्रतिशत का आरक्षण है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि आरक्षण की क्या स्थिति है। तो महिलाओं के लिए वन पंचायत में थोड़ा आरक्षण बढ़ाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि 30% ऑप्शन होगा, सोच रहे होंगे, बट यहाँ पर वन पंचायतों के लिए थोड़ा उनके लिए अलग छूट है, महिलाओं के लिए तो वो 50% टोटल छूट आरक्षण रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये बताएंगे आप, बहुत कॉमन क्वेश्चन है EWS यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए
जो जनरल कैटेगरी में EWS में कितना प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। उत्तराखंड में जनता की समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु वेबसाइट समाधान UK.gov.in कब संचालित किया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समाधान UK.gov.in कब संचालित किया गया था, यानी कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जो वेबसाइट शुरू की गई थी वो कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 2013। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 2014, 5 जुलाई 2005 और 12 अगस्त 2022। तो जो समाधान.UK.gov.in जो वेबसाइट लॉन्च की गई दोस्तों, वो की गई थी आपकी 26 जनवरी 2013, यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, 26 जनवरी 2013 को। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यार टेस्ट सीरीज हमारी, टेस्ट सीरीज नंबर 4। दोस्तों कैसी लगी आपको ये टेस्ट सीरीज और आपने क्या यहाँ पर स्कोर किया है, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आप अपने परीक्षा के लिए रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों। यही उम्मीद है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और अपना जो है अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत दोस्तों हम साइंस और रीजनिंग से तथा हिंदी, ठीक है, साइंस, रीजनिंग और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है रिलेटेड ही यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ आपको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी दोस्तों, जिसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं जॉब्स पर यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी जो उत्तराखंड से जो है बिलोंग करती हैं, यानी कि उत्तराखंड में होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और 12th और ग्रेजुएशन लेवल के ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्म आएंगे उन्हीं पे इसमें डिस्कस की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें जिससे आपको इस प्रकार की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक्स टू ऑल।